नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे स्वर संधि का 5वां भाग सवर्ण दीर्घ संधि। स्वर संधि का 5वां भाग है सवर्ण दीर्घ संधि। इस संधि में क्या होता है, देखो कि इस संधि में अ या आ वर्ण के बाद अगर अ या आ वर्ण हो तो उसका क्या हो जाता है, आ। इसका क्या हो जाएगा, आ। जैसे कि प्लस के पहले यहाँ पर या तो अ है या आ है और उसके बाद वापस सेम वर्ण आए, भले या तो अ आए या आ आए, तो इसका क्या हो जाएगा, आ वर्ण हो जाएगा। यानी बाद में अगर यहाँ पे चाहे अ है, यहाँ पे चाहे अ हो चाहे आ कोई भी हो, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, आ वर्ण हो जाएगा। और इसमें ई और ई वर्ण आए और उसके बाद वापस ई और ई वर्ण हो तो उसका क्या हो जाता है, बड़ा ई। यानी प्लस के पहले चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो और प्लस के बाद वापस छोटे ई में से या बड़े ई में से कोई भी ई हो तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा ई। और उसके बाद है कि उ या उ वर्ण के बाद वापस सेम वर्ण छोटा उ या बड़ा उ हो तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा उ। यानी प्लस से पहले यहाँ पे चाहे छोटा उ हो या बड़ा उ हो और प्लस के बाद वापस यहाँ पे छोटा उ और बड़ा उ दोनों में से कोई भी वर्ण आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा उ। और इसके बाद है कि री या री वर्ण के बाद वापस स्वयं री या बड़ा री हो तो उसका भी क्या हो जाएगा, बड़ा री। जैसे कि प्लस के पहले वाला वर्ण यहाँ पे चाहे छोटा री है या फिर बड़ा री है और उसके बाद इन दोनों में से वापस सेम कोई भी आ जाए, चाहे छोटा री हो चाहे बड़ा री हो, तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा री। यानी यहाँ वापस सेम वर्ण आ जाए तो उसका हो जाएगा दीर्घ, यानी बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि सबसे पहले है कि अ या आ वर्ण के बाद वापस अ या आ वर्ण आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी कि प्लस से पहले यहाँ पर चाहे अ है या आ है और उसके बाद या सेम वर्ण यानी चाहे अ या फिर आ हो तो उसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो वो अपन उदाहरण देखेंगे 4-5 तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला उदाहरण है इसका, अ के बाद वापस अ या आ जाए तो देख क्या होता है, क्या है कि दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने ये योग्य बात है कि यहाँ पे क्या है, अ है और प्लस के बाद वापस यहाँ पे क्या है, अ है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अ के बाद अगर वापस अ आ जाए तो इस अ का और इस अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो अपन दैत्य का तो लिख देंगे दैत्य। अब पीछे क्या रहा, दैत्य का हमने दैत्य लिख दिया तो इस तरफ वाला क्लियर हो गया। अब प्लस के बाद वाला यहाँ पे अ है ना, ये अ इस का बन जाएगा आ, तो आ की मात्रा लग जाएगी यह के पीछे तो हो जाएगा दैत्या और री का लिख देंगे री, तो शब्द बन गया दैत्यारी। शब्द क्या बन गया, दैत्यारी। अब इसका एक और उदाहरण देख दो। दूसरा उदाहरण है कि विधा प्लस आलय, विधा प्लस आलय। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि आ के बाद अगर आ आए तो उसका क्या रहेगा, आ ही रहेगा। अगर यहाँ पे अ होता और यहाँ पर आ होता तो भी अपन यहाँ पे आ ही लिखते। अगर यहाँ पे आ होता और यहाँ पीछे अ होता तो भी इसका क्या हो जाता, आ। मतलब वापस पीछे से अ के बाद आ आए, से आ के बाद अ आए, से आ के बाद आ हो या फिर अ के बाद वापस अ हो तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ। मतलब इसका अगला अंक हो जाएगा आ। तो यहाँ पे आ के बाद आ है तो इसका क्या हो जाएगा, आ। तो अपन विधा का विधा लिख दिया। अब आ के बाद आ रहा है, इस आ का क्या हो जाएगा, आ। तो आ की मात्रा यहाँ लगी हुई है तो इसको छोड़ दो। अब आलय का लिख देंगे आलय, तो बन जाएगा विधालय। विधा प्लस आलय बराबर विधालय।
अब इसका तीसरा उदाहरण और देख लो, क्या है कि विधा प्लस अर्थी, विधा प्लस अर्थी। तो यहाँ पे देखो आ के बाद अ है, अगर आ के बाद वापस अ हो तो उसका भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो अपन विधा का तो लिख दिया विधा, अब अ का आ बन गया, तो आ की मात्रा द के पीछे लगी हुई है तो उसको छोड़ दो और अर्थी का लिख दो अर्थी, तो शब्द बन जाएगा विधार्थी। शब्द क्या बन गया, विधार्थी। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अ के बाद अगर अ आए तो उसका क्या बन जाएगा, आ। अगर आ के बाद आ जाए तो उसका तो आ ही रहेगा, अगर अ के बाद आ हो तो भी इसका क्या हो जाएगा, आ। तो ये तीनों उदाहरण देख के वापस समझ लेना। अब इससे आगे पढ़ेंगे कि ई के बाद चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो और इसके बाद वापस स्वयं आ जाए तो इसका दीर्घ क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। हाँ, तो अब यहाँ पे है इसका दूसरा भाग कि ई या बड़ी ई के बाद वापस छोटी ई या बड़ी ई दोनों में से कोई भी आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ यानी बड़ी ई हो जाएगी। इस ई के बाद अगर ई आएगी तो भी ई हो जाएगी, ई के बाद ई आएगी तो ई ही रहेगी, मतलब छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आ जाए तो उसकी बड़ी ई रहेगी। तो कैसे होगी, तो उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि यहाँ पे पहला उदाहरण है श्री प्लस ईसह, श्री प्लस ईसह। तो यहाँ पे बड़ी ई है और उसके बाद भी वापस बड़ी ई आ रही है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें बड़ी ई है तो बड़ी ई ही रहेगी। तो यहाँ पे श्री का तो हमने लिख दिया श्री, अब यहाँ पे बड़ी ई है तो सामने भी वापस बड़ी ई आ रही है तो इसकी ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ई की मात्रा इसके ऊपर लग गई, स का लिख दिया स, तो शब्द बन गया श्री सह। दूसरा उदाहरण है इति, इति प्लस ईव, इति प्लस ईव। यहाँ देखो यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है, तो मैंने कहा था अगर ई के बाद ई आ जाए तो उसकी बड़ी ई हो जाएगी, इस ई के बाद अगर छोटी ई आ जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, बड़ी ई। तो इत का तो हमने लिख दिया इत, ई के बाद छोटी ई आ रही है तो इसकी बड़ी ई हो जाएगी, तो त के ऊपर ई की मात्रा लग जाएगी और ई को लिख देंगे ई, तो शब्द बन गया इतिव। आया समझ में। अब इसका है तीसरा उदाहरण है परि प्लस ईक्षा, परि प्लस ईक्षा। तो देखो यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो इससे छोटी ई का परिवर्तन होकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। मैंने कहा था ना कि अगर छोटी ई के बाद वापस बड़ी ई हो जाए तो इस छोटी ई में परिवर्तन होकर बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा। तो प का तो हमने प लिख दिया और र का र लिख दिया। अब छोटी ई की मात्रा की जगह लगेगी बड़ी ई की मात्रा और अक्षा का अक्षा, तो शब्द बन गया परीक्षा। तो इन तीनों उदाहरण से हमने ये समझ लिया कि ई के बाद ई आ जाए तो उसमें परिवर्तन कैसे होगा और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, वो सब हमने इन उदाहरणों में कर लिया है। अब आगे पढ़ेंगे, अब इसके चौथे भाग में अपन आगे पढ़ेंगे कि ऊ या बड़ा ऊ के बाद वापस स्वयं ऊ या बड़ा ऊ हो आए तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। चाहे इनमें से वापस प्लस के बाद स्वयं वर्ण कोई भी आए तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो कैसे होगा, तो उदाहरण देखो। पहला उदाहरण है कि विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय। तो यहाँ पे देखो छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो अगर छोटे ऊ के बाद वापस छोटा ऊ आए तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो हम वी का
अण का अण लिख देंगे। छोटे ऊ का परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, तो विष्णु के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे विष्णु, और दय का लिख देंगे दय, तो शब्द बन गया विष्णु दय। यहाँ पे इस ऊ का और इस ऊ का मिल के दोनों का क्या हो गया बड़ा ऊ, इसलिए यहाँ पे अपन ने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। अब इसका एक और उदाहरण देखो दूसरा, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। तो भा न छोटे ऊ की जगह किसकी मात्रा लग जाएगी बड़े ऊ की, और इस ऊ का भी हमने यहाँ प्रयोग कर लिया, तो दय पश्चात दय शब्द बन गया भानुदय। अब इसका तीसरा उदाहरण है, वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव। तो यहाँ पर क्या है बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो इन दोनों का परिवर्तन होके क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। तो देखो वध का तो लिख दिया हमने वध, अब इसे यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा बड़ा ऊ। तो ध के नीचे अपन लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा और सव का लिख देंगे सव, तो शब्द बन गया वधूत्सव। तो अब इन उदाहरणों से हमने ये समझ लिया कि ऊ के बाद वापस ऊ आए तो उसका क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आगे चौथे भाग में है कि अगर छोटा री हो या बड़ा री हो और उसके बाद वापस सेम वर्ण आ जाए, चाहे छोटा री आए चाहे बड़ा री हो, तो उसका क्या हो जाएगा दीर्घ रूप हो जाएगा, मतलब बड़ा री लगेगा। जैसे कि इस पहले उदाहरण देखो, होत्र ये री की मात्रा है, होत्र प्लस ये छोटे री की मात्रा होती है ऐसे, और बड़े री की मात्रा होती है ये होती है छोटे री की मात्रा, ठीक है। तो होत्र यहाँ पे छोटे री की मात्रा लगी है, आगे है प्लस रिकार, क्या हुआ है रिकार, होत्र प्लस रिकार। तो यहाँ क्या होगा कि ओ का तो लिख दिया हमने ओ और त का लिख दिया त। अब यहाँ छोटा री है और यहाँ बड़ा री है, तो छोटा री और बड़ा री मिलके क्या बन जाएगा बड़ा री। तो यहाँ त के नीचे बड़े री की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द बन जाएगा होत्र प्लस कार, होत्रिकार। शब्द क्या बन जाएगा होत्रिकार। दूसरा उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। यहाँ छोटा री है और यहाँ बड़ा री है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा बड़ा री। तो पित्त का तो हमने लिख दिया पित्त, और यहाँ पे छोटे री और बड़े री में परिवर्तन होकर क्या बन गया बड़ा री। तो त के नीचे अपन ये छोटे री की मात्रा नहीं बल्कि बड़े री की मात्रा लगाएंगे, तो शब्द बन जाएगा पितृणम, पितृणम, पितृणम। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि अगर री के बाद री हो तो उसका दीर्घ रूप होके बन जाएगा बड़ा री। तो आज का टॉपिक था हमारे सवर्ण दीर्घ संधि, जो पूरा हो गया है। तो इसको आप घर पे बैठ के एक बार वापस पढ़ के कॉपी में नोट कर लेना, और आज की क्लास अपनी ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।